अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। तमाम भाइयों का शौक़ अच्छा चल रहा होगा। बस अभी सुबह का टाइम है, ऊपर आए हैं, मुर्गियों का खाना पानी किया है। तो ये मेरी एक मुर्गी है, इसका मुझे महसूस हो रहा है कि पोटा जाम हो गया है। जब भी मुर्गी हम क्या करते हैं कि मुर्गी का ना बग़ैर जांचे बग़ैर तहकीक किए उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कभी कभार मुर्गी का पोटा जाम हुआ होता है और हम उसको मेडिसन वगैरह देना शुरू कर देंगे डिफरेंट किस्म की। पहले ही उसका पोटा जाम है तो वो जो मर्ज़ी आप मेडिसन दे लें वो उसके ऊपर असर नहीं करेगी। ये पोटा जाम बहुत सख्त किस्म की बीमारी है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मुर्गी को भूखा रखना है और उसके पानी में ऐसी चीज़ें देनी है उसको कि उससे ताकत भी मिलती रहे और उसका पोटा भी चल जाए। अब जिस तरह मैंने इसके पानी के अंदर डाला है, गुड़ डाला है और ORS डाला है, गुड़ और ORS। इससे ये है कि इसका ORS से ज़रा ताकत मिलती रहेगी और बाकी ये जो मीठा होता है ना, इससे इसका पोटा चल पड़ेगा। बस ऐसी मुर्गी को आपने अलग केज में बंद कर देना, उसे खाने पीने को कुछ नहीं देना और उसको भूखा रखना है और उसको सिर्फ पानी देना है। और पानी में ऐसी चीज़ डालें कि उससे उसको ताकत मिलती रहे। और जब उसका पोटा ठीक भी हो जाए तब भी आपने उसको सख्त ग़िज़ा नहीं देनी है कुछ अरसे तक। डबल रोटी डाल दें उसके पानी के अंदर, वो ख़ुद ही डबल रोटी पानी से उठा के अंदर से खा लिया करेगी। इसी तरह सीरियलैक डाल दें। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी ये है कि अभी ये देख रहे हैं आप, मेरा तो ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम है, पानी शानी पी रही हैं सारी। फीड भी मेरी ऑटो है, सिस्टम है, बाहर ही बर्तन शर्तन लगाए हुए हैं। तो ये सारे मेरे बाहर सिस्टम लगा हुआ है, खाना पीना। एक और चीज़ जो आपको बतानी थी, इंशाल्लाह मैं आपको शाम को ना, अभी तो मैं फ़ीड डाल चुका हूँ, शाम को आपको एक्सपीरियंस करके बताऊँगा कि मैंने फ़ीड में क्या डालता हूँ। और ये कुछ लोग कहते हैं जी हमारे परिंदे खाना नहीं खाते हैं, शौक़ से खाना नहीं खाते। उसकी वजह ये होती है कि उनके सामने हर टाइम खाना पड़ा रहता है। हर टाइम जब आपका परिंदा ना सामने खाना पड़ा रहेगा तो उसका खाने से दिल उठ जाता है। तो मैंने एक मखसूस मकदार रखी हुई है, वो ही, और बर्तन मेरे आउटसाइड लगे हुए हैं। मैं घंटे डेढ़ बाद 2 घंटों बाद बर्तन उतार देता हूँ, बस फिर पूरा दिन के भूखे रहते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि दोबारा मैं इनको शाम को फ़ीड डालता हूँ। तो ये सिस्टम होता है मेरा फ़ीडिंग का। बाकी पानी रात को इनके सामने पड़ा ना रहे। ये मेरे ब्राह्मा है माशाल्लाह, ब्राह्मा मैंने ब्रीड भी ऐड की है अपनी। और ये है कि आपका ना हर टाइम फ़ीड ना पड़ी रहे। और पानी सर्दियों में रात को आपने इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना, रात को आपने पानी हटा लेना है, सुबह फ्रेश पानी। ये देख रहे हैं, मैं इसमें मेरे ऊपर एक चूल्हा रखा हुआ है, उसके ऊपर पानी गर्म करता हूँ और ये मेरा ड्रिंकिंग सिस्टम है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या डालता हूँ। पानी के अंदर मैं डालता हूँ ये वीटासोल सुपर है, वीटासोल सुपर, ये यहाँ से नज़र आएगा आपको। ये वीटासोल सुपर, ये बड़ा तकरीबन 2600 रुपये का आता है। 300 ग्राम होता है, लेकिन ये बड़ा पूरा साल चल जाता है। आपने जस्ट इसको 1 ग्राम 10 लीटर पानी में डालना होता है, तो मतलब बहुत लंबा चलता है ये। और ये देखें, ये एक जस्ट 2-3 ग्राम डालने से ही ये जो है ना, इसका असर हो जाता है। बाकी ये सर्दियों में देखें, मैंने जो भी काम करता हूँ प्रॉपर सेटअप के तौर पे करता हूँ। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, बस छत पे एक छोटा सा दड़बा बनाया, उसमें मुर्गियाँ रख ली और जनाब सोचा कि अभी चल जाएंगी। ऐसे नहीं होता। जिस माहौल में आप नहीं रह सकते उस माहौल में आपके परिंदे भी नहीं रह सकते। तो अभी रात को मुझे ये हीटर चलाना पड़ता है इनके लिए, क्योंकि रात को आजकल सर्दी जो है ना, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, तो बहुत सख्त सर्दी है। तो रात को ये हीटर में चलाता हूँ। बाकी मैं अभी आपको अपने चूज़े वगैरह दिखाता हूँ, चूज़ों का बताता हूँ कि मैंने क्या सेटअप बनाया हुआ है, प्रॉपर सेटअप बनाया है मैंने। अभी क्या होता है, एक और चीज़ जो आपसे शेयर करनी थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि हमारे जब हम फैंसी पोल्ट्री का जो भी काम करते हैं ना, चूज़े निकलवाते हैं, चूज़े सेल नहीं होते, उनके पास प्रॉपर रखने का तरीका नहीं होता, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों का इस काम से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि यार नहीं यार, ये काम ही ठीक नहीं है। आप ऐसा सेटअप बनाएं प्रॉपर कि अगर आपकी चीज़ सेल नहीं हो रही तो कोई इशू नहीं है, आपके पास उसको रखने का पूरा इंतज़ाम हो। अगर वो महीने की हो गई, 1.5 महीने की हो गई, तो आप रख सकें उसको। अब ये देख रहे हैं, मैंने चूज़ों के लिए 3 बनाए हैं बड़े ब्रूडर, सीमेंटेड ब्रूडर बनाए हैं। बाहर से देख रहे हैं सब ब्लॉक, वो ऊपर तक ब्लॉक लगाकर ये 4 फुट गहरे हैं और 4 फुट चौड़े हैं, 4 फुट तक चौड़े हैं। सबसे पहले मेरा जो डे ओल्ड चूज़ा होता है वो दरमियान वाले इसमें होता है। एक और चीज़ जो मैं आपको भी ये देख लें, पहले मैं आपको चूज़े दिखा दूँ। देख रहे हैं, ये मेरा जो डे ओल्ड चूज़ा आता है ना, वो इसमें। मैं ज़्यादा देर खोलूँगा नहीं, मैं बताऊँगा अभी कि मैं क्यों ज़्यादा देर नहीं खोल रहा। पहले डे ओल्ड चूज़ा इसमें आएगा, फिर जब चूज़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो इसमें आ जाएगा। अभी मेरे पास थोड़ा ही रह गए हैं, पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा थे। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें आ जाता है। और कुछ चूज़े जो बिल्कुल रह जाएं, ना सेल हो पाएँ, तो फिर उनको मैं नीचे सबसे बड़ा एक मेरे पास है ब्रूडर, इसमें मैं हीटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें जस्ट मेरा जो है ना
खाली मैंने इसे कवर किया हुआ है और अंदर एक डब्बा रखा हुआ है। रात को मैं चूज़ों को डब्बों में पैक कर देता हूँ, दिन को डब्बों में से निकाल देता हूँ। तो इससे ये है कि बिजली का खर्चा नहीं होता। रात को सर्दी बहुत सख्त है तो रात को इनको मैं डब्बों में डाल देता हूँ और दिन को इनको बाहर निकाल देता हूँ। इनका भी मैंने ऑटो ड्रिंकर सिस्टम यहीं लगाया हुआ है। ये ऑटो पाकिस्तानी छानी यहीं से पी लेते हैं और सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी गलती हम क्या करते हैं चूज़ों में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, आप देख रहे हैं ये मेरे चूज़े मैंने पूरे तोड़े छोड़े लगा कर आगे फुली तौर पे एयर टाइट इनको बंद किया हुआ है। तो अंदर अच्छा, चूज़े को मेन चीज़ टेम्परेचर है। सर्दियों में चूज़ा जो आपका मरेगा वो टेम्परेचर की कमी की वजह से मरेगा कि आप उसका टेम्परेचर पूरा नहीं करेंगे ना, और सफाई, दो चीज़ें हैं, तो उस वजह से चूज़ा मरना शुरू हो जाता है। मैंने इनका टेम्परेचर रखा हुआ है, ये इनका जो डे ओल्ड है उसका 36-37 रखता हूँ और जो है बड़ा हो जाता है उसका 34 तक ले जाता हूँ। लेकिन उसकी वजह है इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखने की वजह क्या है, मेरे ब्रूडर की 2 साइड होती हैं। ये साइड देख रही है, इस साइड कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है और उस साइड मेरे बल्ब लगे हुए हैं। तो चूज़े को जब हीट चाहिए वो उस साइड चला जाता है बल्बों की तरफ, और जब वो उसको हीट नहीं चाहिए वो दूसरी साइड आ जाता है। देख रहे हैं। अच्छा, मेन हम गलती क्या करते हैं कि हम दरवाज़ा खोलते हैं बार बार अपने ब्रूडर का दरवाज़ा खोलेंगे, खोल के खड़े जाएंगे। अब कई दोस्त मुझसे ना अपने बच्चों के लिए चूज़े वगैरह लेते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, चूज़े बार बार अपने दोस्त मेहमान कोई घर में आएगा उसे खोल के दिखाएंगे, जनाब ये देखें जी हमारे चूज़े हैं, ये चूज़े हैं। तो मेन चूज़े की जो मरने की वजह ये है कि वो सर्दी और गर्मी, सर्द गर्म होकर मर जाता है। अब अंदर चूज़ा 36-37 के टेम्परेचर पे पड़ रहा है, अब जो ही दरवाज़ा खोलेंगे ठंडी हवा अंदर जाएगी तो वो चूज़ा टांगों से बैठ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और एक दिन के अंदर मर जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपने चूज़े को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना। बस मैं तो दिन में एक बार जब इनका खाना पानी चेंज करता हूँ तो इनका दरवाज़ा खोलता हूँ, बाकी पूरा दिन इनका दरवाज़ा बंद रहता है। तो इससे ये है कि इनका टेम्परेचर बराबर रहता है तो चूज़ा डिस्टर्ब नहीं होता। आपने ये चूज़े का बार खोल के खड़े हो जाना, दूसरों को दिखाना शुरू कर देना, जी ये फ़लानी ब्रीड का चूज़ा है, जी ये फ़लानी है, और जनाब ये देखें जी बड़े माशाल्लाह प्यारे चूज़े हैं, ये है वो है। हम दरवाज़ा खोल के हमें तो नहीं महसूस हो रहा होता, लेकिन चूज़ा जो है ना वो आपका डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो मेन वजह ये चूज़ों की जो है ना एक्सपायरी की ये है कि आप चूज़ों को एक माहौल जो है ना डिफरेंट का चेंज करते रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें सुबह समझते हैं कि जनाब धूप निकली हुई है तो चूज़ों को धूप में छोड़ देते हैं। ये जो हैं ये इनको अगर धूप निकली भी हुई है तो भी धूप में हवा चल रही है, तो आपने ये चीज़ का मद्देनज़र रखना है कि धूप में इसको आपने ब्रूडर में ही रखना है। ये जितने चूज़े होते हैं इन्हें आपने ब्रूडर में ही रखना होता है, इन्हें आपने ब्रूडर से निकालना नहीं होता। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन थी, मैंने कहा अपने दोस्तों को दूँ, थोड़ा सा शेयर कर दूँ। अब इंशाल्लाह ये है कि मैं वैसे टॉपिक के से हट कर भी इंशाल्लाह आपको अपने सेटअप की, क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर गया, मेरी वीडियोस लेट हो जाती हैं, तो बंदा ये है कि थोड़ा सा अपना सेटअप दिखा देता है और थोड़ा सा शौक वोक करा देता है। और इंशाल्लाह किसी टॉपिक से हट के भी, किसी वजह से हट के भी इंशाल्लाह वीडियो मैं बना दिया करूँगा डेली। कोशिश तो होगी डेली भी, लेकिन इंशाल्लाह वीकली तो भरपूर कोशिश होगी। तो बस ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।